अपना शो मोटो हैगा नंबर 4 ऑफ 2010 रिपोर्टेड है सर ये 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ मैं पढ़ लेना। मैं वो भी देख लीती है जजमेंट ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੌਜ਼ 3 ਮੈਂ ਹੈਡ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की तैयारियां, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में 2010 के एक असखुद नोटिस को बुनियाद बनाकर नाअहल कराने की मनसूबाबंदी। साकिब निसार कहते हैं ख्वाजा साहब एक फैसला जरूर देख लीजिएगा, 7 रुकनी बेंच का फैसला है। असखुद नोटिस नंबर 4 है 2010 का जो 2012 की सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के सफा नंबर 553 पर दर्ज है। इसमें ही रास्ता दिया गया है, वरना तो ये कोई केस ही नहीं बनता। आज़ाद कश्मीर में जो हुआ इसके बाद ये तौहीन अदालत का सीधा केस है। ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं अच्छा जी मैं देख लेता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर वकील की ऑडियो लीक में इंतहाई संगीन गुफ्तगू हुई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश हो रही है हुकूमती शख्सियात को कटहरे में खड़ा किया जाए, ऐसी कोशिशों के लिए हवाले दिए जा रहे हैं। ताने बाने इन तमाम मामलात से जुड़ रहे हैं। मलिक अहमद खान बोले ऑडियो लीक ने बहुत सी सवालात को जन्म दिया है। साकिब निसार ने गुफ्तगू में एक जजमेंट का हवाला दिया। पार्लियामान में अदालती मुदाखलत के तरीक़े बताए जा रहे हैं। ऑडियो से वाज़े हो रहा है पार्लियामेंट की कार्रवाई को कैसे रोका जा सकता है। साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम के मामले में सो मोटो बनता है। साकिब निसार पहले दिन से लेके इमरान खान के लिए जो मुसादे को अमीन करना, फिर मुखालफों के लिए वो मखसूस बेंचें बनवाना जिनसे अपने मर्जी के तमाम फैसले लेना, मुखालफों की पगड़ियां उछलवाना, जो भी डायरेक्शन साकिब निसार ने की, मैं तो कहूँगा वो पीटीआई का एक टाइगर फोर्स का एक कारकुन था। आज वाला भी जो ऑडियो लीक आई है साकिब निसार की, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी उसने फैसले दिए, ये सारे सवाली निशान बनते हैं। इमरान खान ने परसों एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने बड़े खतरनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। ये फैसला हो रहा है बकौल इमरान खान के कि जनरल बाजवा साहब ने कहा इमरान को कि तुम KPK और पंजाब असेंबली तोड़ दो। ये मशवरा जनरल बाजवा ने अगर दिया तो क्यों दिया, सवाल निशान है। साकिब निसार ने इमरान खान के लिए मखसूस किरदार अदा किया। साबिक चीफ जस्टिस टाइगर फोर्स के कारकुन थे। अपने दौर में उन्होंने मखसूस बेंचेस बनाए। आज की ऑडियो लीक के बाद साकिब निसार के लिए तमाम नोटिस पर सवालिया निशान उठ गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली नाम एवन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा के कहने पर असेंबलियां तोड़ी। इस इंटरव्यू पर सोमोटो नोटिस होना चाहिए। इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात के हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले पाकिस्तान में मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा दिया जाता है, एक बार फिर मुंतखब वज़ीर आज़म को डिसमिस करने की मुशावरत की जा रही है। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है, क्या पंजाब असेंबली आईनी तौर पर तोड़ी गई? बेगमात, सास, बच्चे, डैम बाबा बामुकाबला आईने पाकिस्तान, मुकाबला सख्त वक्त कम। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का ऑडियो लीक्स पर शदीद रद्द अमल। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा साकिब निसार और फैज़ हमीद को पकड़ लें तो पाकिस्तान में 70% अमन, चैन और सुकून आ जाएगा। जजेस की फैमिलीज़ की ख्वाहिशों पर दिए गए फैसलों से पाकिस्तान इस हाल तक पहुँचा। उज़मा बुखारी बोली क्या हुस्न इत्तेफाक है, बेगम साहबा का प्लान B और ख्वाहिश मार्शल लॉ की है और शौहर नामदार प्लान A के तहत एक बार फिर अदालत के जरिए वज़ीर आज़म के खिलाफ नाअहली की तैयारी में है और साथ ज़कूटा जिनकी हिदायत और निगरानी है। अदल के निज़ाम पर फिर रोना आया। इस ऑडियो से कोई भूचाल नहीं मचा, कोई जलजला नहीं आ गया। मैंने अपनी लॉ फर्म खोल रखी है, मुझसे कोई मशवरा करे तो मुझ पर मशवरा ना देने का क्या कोई उज़र है? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का ऑडियो लीक का दिफा, कहते हैं इसमें क्या गलत है? मैं क्या प्रोफेशनल नहीं हूँ? मेरी प्राइवेसी के हक को मुतासर किया गया। बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट और खुसूसन चीफ जस्टिस की
खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई, इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के इंटरव्यू पर वावेला समझ और अकल से बाहर है। ईमान सदर में मुलाकात नाजायज है, लेकिन पीटीआई की हुकूमत हटाने के लिए आर्मी चीफ और स्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें जायज हैं। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार, कहते हैं आसिफ जरदारी की एलानिया तकरीर रिकॉर्ड पर है, जिसमें स्टैब्लिशमेंट से राब्तों का एतराफ भी है। जरदारी के बकौल, मैंने पहले पीटीआई की हुकूमत और इमरान खान को चलता करने की शर्त रखी है। हुकूमत अदलिया को धमकाने की बजाय आइन और कानून का एहतराम करे। इलेक्शन पूरा हो या पंजाब का होकर रहेगा। शहबाज शरीफ वजीर दाखिला, वजीर कानून और फजल रहमान सामान बांध ले। शेख रशीद की मुखालिफिन पर वार, कहते हैं आसिफ जरदारी ने नाकामी का सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया, खुद नेक परमीन बनकर बैठ गया। जरदारी बिलावल को वजीर आजम देखना चाहता है, लेकिन सिर्फ अप्रैल में गुर्बत के हाथों ठट्ठा की साहली पट्टी में 41 लोगों ने खुदकुशी की। जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन इंतहाई अहम है, जो आइंदा मुल्क की खारजा पॉलिसी का तयन करेगा। पंजाब में इंतखाबात और मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों की कल मुशावरती बैठक बुला ली। इजलास में इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर शिरकत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। वजीर आजम तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर भी इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक सिपा सालार के दौरे के दौरान चीनी हुकाम के साथ बाहमी फौजी ताउन के फिरोग पर बातचीत होगी। जनरल आसिम मुनीर पर 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचे हैं। वादी सवात की तहसील कबल के थाना CTD में खौफनाक धमाका, सब इंस्पेक्टर और ASI समेत 17 अफराद शहीद, 57 जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को करीबी हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिया। शोहदा में 9 अहलकार, बच्ची समेत 8 शहरी शामिल। धमाके से थाने की इमारत मुनहदम हो गई। मलबे को हटाने का काम जारी। उधर धमाके में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कबल में अदा। IG पुलिस अख्तर हयात, कोर कमांडर पेशावर एहसन हयात, पुलिस अहलकारों और शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। इस वक्त तक यहाँ पे 16 शहादतें कन्फर्म हुई हैं और 50 से ज़्यादा इंजर्ड है। जो ब्लास्ट है वो CTD के पुराने थाने में हुआ है और फर्स्ट फ्लोर जो उसका माल खाना था, जिसमें वो गोला बारूद जो अभी मुख्तलिफ अदालतों में एग्जिबिट था, वो पड़ा हुआ था। अभी चूँकि अर्ली है, इन्वेस्टिगेशन की अर्ली स्टेजेस हैं, तो अपेरेंटली कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो एक चीज़ एक्सप्लोड की और उसकी वजह से बाकी चीज़ें एक्सप्लोड की हैं। पुलिस हुकाम ने धमाके में दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं अभी तक बाहर से किसी हमले के शवाहिद नहीं मिले। धमाका असलहा खाने में पड़े मवाद के बाइस हुआ। दहशतगर्दी के अंसर को भी देखा जा रहा है। DIG CTD खालिद सुहेल ने भी थाना कबल में खुदकुश धमाके की नफी कर दी। कहा थाने पर कोई हमला हुआ और ना ही फायरिंग की गई। धमाका असलहा और माटर गोले वाली जगह पर हुआ है। धमाका इंसानी गफलत या किसी और वजह से हुआ, तहकीकात की जा रही हैं। वजीर आजम का थाना CTD में धमाके पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। कहा मुल्क व कौम के दिफा के लिए शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान का धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। इंतजामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
मुश्तदार दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की लकी मरबत में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 3 खतरनाक दहशतगर्द हलाक। पहाड़ खेल थल में दहशतगर्दों ने पुलिस और सीटीडी एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में सीटीडी एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमलों, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में पुलिस को मतलूब थे। गुज़श्ता साल धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई। दहशतगर्दी के 26 वाक़यात में धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल से 721 शहरियों की कीमती जानें ज़ाया हुई। बरतानवी इदारे एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता साल सबसे ज्यादा मुतासिर टॉप 10 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का 9वां नंबर। फहरिस्त में यूक्रेन, अफगानिस्तान और शाम सरे फहरिस्त। भारत का 11वां और गजा का 13वां नंबर। डॉलर्स की किल्लत और गिरानी ने हज की अदायगी भी मुश्किल बना दी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हज कोटा दस्तयाब। हज करने वाले कम पड़ गए। महंगे हज के सबब बहुत से पाकिस्तानी दरखास्तें ही ना दे सके। हुकूमत के लिए 1,89,000 का हज कोटा पूरा करना नामुमकिन हो गया। हुकूमत का इस्तेमाल ना किया जाने वाला हज कोटा की सऊदी अरब को वापसी का फैसला। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। हुकूमत का डॉलर्स बचाने के लिए सरकारी हज कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने से भी गुरेज। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से महंगाई का तूफान। गैर यकीनी सूरत हाल से सरमायाकार भी परेशान। बेरहम गिरानी ने गरीब और मतबस तबके से कुव्वत खरीद ही छीन ली। रवा ईद सीजन गुज़श्ता 10 साल में सबसे बदतरीन रहा। पाकिस्तानी मजमूई तौर पर सिर्फ 432 अरब रुपए की खरीदारी कर सके। ताजिर बिरादरी ने ईद सीजन इंतहाई मायूस कुन करार दे दिया। ताजिर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं, महंगाई और अशय खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस लोग ईद की सिर्फ 40% खरीदारी कर सके। ईद उल फितर की आज आखिरी छुट्टी। लंबी अयाशी को फुल स्टॉप लग गया। परदेसियों की अपनों के साथ ईद मनाने के बाद बड़े शहरों को वापसी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर गजब का रश। इंतजार की सूली पर लटके मुसाफिरों का टिकटें न मिलने का शिकवा। मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। उधर ईद खत्म हो गई मगर मौज मस्ती की नॉन स्टॉप ट्रेन का रुकने का नाम नहीं ले रही। पार्कों, सियाहती मकामात पर फैमिलीज के डेरे, बच्चों का भी हल्ला गुल्ला। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 17वें रोज भी जारी। पुलिस के दस्तों की जबरदस्त कार्रवाई। दिलानी और इमरानी गैंग के डाकुओं से फायरिंग का शदीद तबादला। पुलिस ने 8 डाकुओं गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से 3 अदद जदीद तरीन क्लाशनकोफें, रेपिटेटर, बंदूकें, मुतादिद मैगजीन, सैकड़ों गोलियां बरामद। पुलिस ने कच्चे के नो गो एरियाज में रियासत और कानून की रिट बहाल कर दी। जुराइम पेशा अनासिर से 5 कैंप्स क्लियर करा लिए गए। बादल एक बार फिर रंग जमाने को तैयार। महकमा मौसमियात कल से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर चुका। मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, बालाई सिंध, कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। मरी, गिलियात और पोटोहार में भी मौसलाधार बारिश मतवक्के। उधर बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज हवाएं चलने के बायस आज और कल समंदर में तुफानी का खदशा। माहीगिरों को अलर्ट रहने की हिदायत। मोदी के देश में इंतहा पसंदी अपने अरूज पर पहुंच गई। ईद पर मुबारकबाद क्यों दी? भारतीय इंतहा पसंद गुलकार शॉन के पीछे पड़ गए। इंस्टा पोस्ट पर इतना शोर मचा कि शॉन को ऑनलाइन आकर वजाहत देना पड़ गई। सूडान में 3 रोजा जंगबंदी के बावजूद झड़पों का सिलसिला जारी। फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान कशीदगी बरकरार। ताज़ा झड़प में मिस्र के एक सिफारतकार को गोली लगी। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शहरियों को हंगामी तौर पर निकालने का सिलसिला जारी। सऊदी अरब, अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी समेत कई यूरोपीय मुल्कों ने सिफारती अमले और शहरियों को सूडान से निकाल लिया। मजीद 211 पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल काफिला खर्तूम से सूडान की बंदरगाह पर पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानियों के सफर के इंतजाम किए जा रहे हैं। बाबर 11 का T20 सीरीज अपने नाम करने का ख्वाब चकनाचूर। 5वीं और आखिरी T20 में कीवीज ने शाहीनों को 6 विकेट से शिकस्त दे दी।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 194 रन का हदफ दिया। मोहम्मद रिजवान ने 98 रन की जारिहाना इनिंग्स खेली। मेहमान टीम ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मार्क चिपमैन ने 107 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर न्यूजीलैंड की नैया पार लगाई। सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने पर मार्क चिपमैन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। लंदन में होने वाली मैराथन रेस कीनिया के कैमरन कैप्टन ने जीत ली। उन्होंने 26.2 मील का फासला 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड्स में तय किया। वुमेन्स रेस में नीदरलैंड के सुफियान हसन सबकत ले गए। मैराथन में 10 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया था।